अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब ठीक ठाक हैं। और ये जो व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये पिछले कुछ 10 दिन मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया था, तो ये उन्हीं 10 डेज़ का व्लॉग जो मैंने एक ही वीडियो में इकट्ठा कर दिया है। मेरे हस्बैंड का प्लान बना उम्रा अदा करने का, और वो अपने कॉलीग्स के साथ जा रहे थे। सिर्फ 5-6 डेज़ का टूर था उनका। तो सुबह उनकी फ़्लाइट थी और रात को खाने में वो कह रहे थे कि कुछ लाइट सा बना दे, तो मैंने उनके लिए ये वाला पुलाव बनाया। और पुलाव मैंने वही 3 मिनट वाला बनाया। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, जो कि प्रेशर कुकर में बहुत आसानी से बन जाता है। प्लान उनका अचानक बना था। अचानक क्या बनना है, वैसे अल्लाह की तरफ से जिसका बुलावा आया वो जाकर रहता है। उन्होंने ऑफिस भी अटेंड करना था, तैयारी भी करनी थी, तो उन्होंने काफ़ी कम तैयारी की। सारा कुछ मैंने ही उनका पैक किया। उनको तो आइडिया भी नहीं था कि मैंने किस बैग में उनकी क्या चीज़ डाली है। तो बस इन्हीं 3-4 दिनों में जल्दी से तैयारी की, और जो कुछ समझ में आया मैंने उनके लिए पैक कर दिया। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने उम्रा किया था तो मुझे उसकी वजह से थोड़ा आइडिया था कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए उनकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। तो बस आज उनकी रवानगी थी। उनको रवाना करने के बाद मैं आ गई थी घर पर वापस। आते हुए कुछ ग्रॉसरी करती आई थी मैं, क्योंकि 4-5-6 दिन का सिर्फ टूर होना जब, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है। तो आपको आइडिया होगा ही कि जब कोई उम्रा करके आता है तो माशाल्लाह कितना आना जाना लग जाता है। तो बस मैं उसी के लिए सब तैयारियां करके पहले से रखना चाहती थी। सबसे पहले मैंने पुदीने की चटनी बना लिया, और पुदीने की चटनी बनाते हुए मेरा दिल किया कहवा पीने का, तो मैंने कहवा भी बना लिया अपने लिए। और साथ में चटनी रेडी करके मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। तो जब कभी अर्जेंटली आपको पुदीने की चटनी चाहिए हो तो फ्रीज़र से निकालें और यूज़ कर लें। इसके अलावा मैंने मसाले जो है ना वो सब कुछ जार में डाल के रखे थे। इसको मैंने क्लीन कर लिया और रीफ़िल भी कर लिया, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें रेडी करना चाह रही थी। तो उसके लिए मसाले वगैरह सब कुछ हाथ के हाथ अवेलेबल हों तो आसानी से बन जाती हैं चीज़ें। इसके अलावा मैंने कोफ्ते बनाकर रख दिया है, और दूसरा ये कि चिकन वगैरह वॉश करके रख लिया है। जो पैकेट्स बनाने वाले थे वो पैकेट्स बना लेंगे, जो बोनलेस है उसका भी देखते हैं क्या करना है। काफ़ी सारा काम हो गया और अभी काफ़ी सारा काम पड़ा था, लेकिन मैंने चाय की ब्रेक ली है ताकि पेट्रोल मिल जाए थोड़ा सा, और काम जो है हम ज़रा जल्दी कर लें। कोफ्तों की रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की कि ऑलरेडी काफ़ी मरतबा की हुई है। और नेक्स्ट मैं लगाने लगी थी चिकन को तंदूरी मसाला। तंदूरी चिकन बनाने का इरादा है, इसके लिए मैंने ये बड़े कट करवाए थे पीसेस चिकन के। मेरा ना इसको कोई लंबा चौड़ा मसाला लगाने का इरादा नहीं है। मैं इसको सिंपली नेशनल का तंदूरी मसाला लगाने लगी हूँ। और उसका जो है ना मैंने पेस्ट बना लिया है सिरके के साथ, और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, और सिर्फ तंदूरी मसाला डाला है 1 पैकेट। और इसका जो है थिक सा पेस्ट बनाकर इसको मैंने अच्छी तरह से ना चिकन के ऊपर लगा देना है, और ओवरनाइट में इसको मैरिनेट करूँगी। फिर नेक्स्ट डे शाम तक मैंने इसको उठाकर फ्रीज़ कर देना है, ताकि जिस दिन ये मुझे चाहिए हो तो मैं इसको फ्रीज़र से निकालूँ और बना लूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको स्टीम करके रख लेती हूँ ताकि ये रेडी हो, और इसको बस निकालूँ, फ्राई करूँ और सर्व कर दूँ। फिर मैंने ये इरादा कैंसिल कर दिया, और मैंने सोचा ये जिस दिन बनाने होंगे इसको फ्रेशली ही स्टीम करेंगे, तो फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। इसके अलावा जो चिकन बोनलेस था इसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं, और इसको मैं सिंपली टिक्का मसाला लगाने लगी हूँ। इसके साथ शामिल कर दिया है मैंने दोनों सॉसेस जो चाइनीज़ में जाते हैं। बस इसी के साथ थिक सा इसका पेस्ट बन गया, और ये मैं बोनलेस के ऊपर लगा दूँगी। ये बोनलेस जो है ना काफ़ी चीज़ों में काम आ जाता है। मैकरोनी बन सकती है, स्पैगेटी बन सकती है, या फिर इससे मंचूरियन बन सकता है। बस ये है कि चले पीसेस रेडी होंगे तो इसके अचानक अगर कोई आ जाता है तो आप आसानी से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। आप यकीन करिए, आपने चिकन मैरिनेट करके फ्रीज़ किया तो आपके पास्ता बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। चिकन क्यूब्स और तंदूरी चिकन रेडी है। बस इसको मैं मैरिनेट करके रखूँगी, और नेक्स्ट डे मैंने इसको फ्रीज़ कर देना है। और इसके अलावा मैं लेकर आई थी पालक, और इस पालक को मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए रखा हुआ है। इसके बाद मैंने इसको ब्लेंड करना है और इसको भी फ्रीज़ कर देना है। और फिर मेरा कुछ डिज़र्ट्स बनाने का भी इरादा है। उसके लिए मैंने केक्स और बिस्किट भी लिए थे, इनको भी मैं रख लेती हूँ संभाल कर, जब चाहिए होंगे फिर ये काम आ जाएंगे। तो बच्चे जो है ना अपने बाबा के जाने के बाद काफ़ी रो रहे थे। हरम तो तकरीबन 3 दिन तक बहुत ज़्यादा रोती रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना बच्चों को 1-2 दिन बाहर घुमाया फिराया जाए, या किसी के घर पर जाया जाए, ताकि थोड़े से हैप्पी से हो जाएं, और जो अपने बाबा से इनको उदासी हुई है वो थोड़ी कम हो जाए। तो मेरे कज़न के घर पे हुआ था प्यारा सा बेबी बॉय, तो हम लोग बस उसको देखने के लिए गए थे। तो ये हरम जो है ना वहाँ पे उनके घर में बैठे झूला एंजॉय कर रही है। इसके अलावा उन्होंने खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ खाने में। और मेरे मामू का घर बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको खुशियों के साथ सबको यहाँ रहना नसीब करे, आमीन। मैं किसी दिन आपको इनका हाउस टूर भी दूंगी कंप्लीट, लेकिन इतना टाइम नहीं हो पाता। जब भी कभी जाते हैं तो बस थोड़े ही टाइम के लिए जाते हैं, और आपस में सिर्फ गपशप करते हैं, और बस खाना पीना होता रहता है, और इसी में हम लोग फिर वापस आ जाते हैं। तो इतना टाइम ही नहीं बनता कि इंसान जो है ना कंप्लीट व्लॉग करे। लेकिन फिर भी कभी ऐसा चांस बना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह।
और खाने के टेबल पे मेरे से पहले मेरा कैमरा पहुंच जाता है क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है खाने की। सबसे पहले डिश है जी देसी मुर्ग का सालन। और कोल्ड ड्रिंक्स देकर आप ये ना कहिएगा कि हम लोग इसराइली प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये व्लॉग ही थोड़ा सा पुराना हो गया क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था और जब तक प्रॉपरली बाइकआउट भी शुरू नहीं हुआ था। खैर नेक्स्ट है जी गोभी गोश्त, जो कि उन्होंने घर पे बनाया हुआ था और बहुत ही मज़े का बना हुआ था। इसके अलावा बारबेक्यू था और उसके अंदर थे कबाब, पुलाव बना हुआ था चिकन का। और बारबेक्यू में ही इसमें थी मलाई टिक्का। इसके अलावा हलीम बनी हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। माशाल्लाह यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है आई थिंक मेन्यू, और कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ दिखा दिया मैंने आपको। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बेपनाह इजाफा करे, आमीन सुम्मा आमीन। 2000 years later. खैर ये हज़ारों साल गुजरने की बात नहीं है, उससे नेक्स्ट डे की ही बात है। लेकिन हस्बैंड घर पर ना होना तो ऐसे ही लगता है कि आपको हज़ारों साल गुजर गए अकेले भागते हुए हर काम के लिए। और घर से कोई एक फ़र्द भी चला जाए ना, चाहे वो थोड़े दिन के लिए क्यों ना जाए, एक वो उदासी का सा ना माहौल बना रहता है। अल्लाह ताला सबके शोहरों को सलामत रखे और घर की रौनकों को बहाल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वहाँ से वापसी पर हम लोग आ गए हैं अपनी भतीजी की बर्थडे पर, और हरम के चेहरे पर आप उदासी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस और सैड थी। और इससे नेक्स्ट डे जाकर थोड़ा सा जो है ना इसका दिल बहल गया था क्योंकि कज़न्स के साथ मिले थे, और थोड़ा सा हल्ला गुल्ला बच्चे कर लेते हैं ना तो बच्चों का माइंड चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पर बच्चे जो है ना आपस में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन नहीं थी, बस हम लोग आपस में ही थे घर वाले। इसके अलावा केक के साथ आपको नज़र आ रहा होगा स्नैक्स का बुके। तो ये मेरी एक भांजी ने बनाया है अपनी कज़न को गिफ्ट करने के लिए, और ये स्नैक्स का बुके बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद हम लोग रात को आ गए थे घर पर वापस, और हरम ने जो है ना कुछ डेकोरेशन की चीज़ें स्कूल लेकर जानी थी क्योंकि बच्चों के टेस्ट चल रहे थे, उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर सके थे। हरम ने मुझे बताया था कि उसको पार्टी पॉपर चाहिए और वो मैं लाना भूल गई। तो मैंने डिसाइड किया कि हरम मैं आपको घर पर पार्टी पॉपर बना कर देती हूँ। और मेरे पास कुछ कलर शीट्स पड़ी थी जिसकी मैंने कोलाज करके दिया है इसको, और साथ में मेरे पास इमली कैंडी का ये रैपर भी पड़ा हुआ था जो कि हरम ने ही इस तरह की चीज़ें संभाल कर रखी होती हैं और वो डेकोरेशन वगैरह में यूज़ करती है। इसका कलर ना बहुत प्यारा था, शाइनी ग्रीन था और अंदर से ये सिल्वर था। इसका भी हमने कोलाज बनाया, और आप यकीन करें कि ये छोटी छोटी सी कटिंग कर करके हमारे हाथ दुखने लग गए थे। फिर मैंने हरम से बोला कि हरम अब बाकी की आप भी साथ मिलकर बनाएं, मैं तो थक गई थी बहुत ज़्यादा। और ये सब कोलाज जो है ना हरम ने भरना था बैलून के अंदर, और जब टीचर्स एंटर होने थे क्लास में तो वो बैलून उनके ऊपर फोड़ना था ताकि ये कोलाज जो है वो ऊपर से बिखर जाए सारा, जैसे कि पार्टी पॉपर में होता है। बहरहाल इन्होंने अच्छी सेलिब्रेशन कर ली थी, केक ले लिया था और कुछ स्नैक्स ले लिए थे साथ बच्चों ने, और ड्रिंक वगैरह ले लिए थे, तो इन्होंने अच्छा सा टीचर्स डे सेलिब्रेट कर लिया। फिर इससे नेक्स्ट डे का क्लिप है, और 4th डे था ये वाला। मुझे करवाना था घर पर पेंट, और लेबर ने स्टार्ट किया था लिविंग रूम से और किचन से। किचन था हमारा आज बिल्कुल लॉक, इसीलिए खाना बाहर से मंगवाना पड़ा, जिसका जो दिल किया उसने वो मंगवा लिया और खा लिया। और मैस देख लें आप कितना ज़्यादा हुआ है। तो किचन क्योंकि लॉक था, चूल्हा नहीं जल सकता था, इसलिए बाहर से पिज़्ज़ाज़ मंगवाए और वही सब ने खाए थे। तो किचन की कुछ सिचुएशन ऐसी है कि ऊपर ऊपर से मैंने काफ़ी चीज़ें समेट दी हैं। सिर्फ किचन के जो कैबिनेट्स हैं ये साफ़ होने वाले रह गए हैं बाहर से, और जो इसका फ़र्श है वो मैं सुबह करवाऊँगी। अभी मोटा मोटा सा कचरा मैं सब कुछ इकट्ठा कर दूँगी एक साइड पे, और सुबह जो है फ़र्श धुलवाऊँगी अपनी मेड से। रात तक ना थकन से बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं, तो बाकी का काम अब मुझसे किया नहीं जा रहा था। वो हमारे बड़े कहते होते थे ना कि जिन और लेबर जो हैं अगर किसी घर में चले जाएं तो वहाँ से फिर वो निकलते नहीं हैं। तो 2 दिन का कहकर तकरीबन 4 दिन में काम ख़त्म हुआ था मेरा। लेकिन ये था कि नेक्स्ट डे किचन फ्री था, तो बच्चों की फरमाइश के मुताबिक जो वो कहते थे उनको बना बनाया मिल जाता था, और कुछ चीज़ें भी चूँकि मैंने बना कर रखी हुई थी, ऑलरेडी फ्रीज थी, तो चलो निकाला और बना लिया, काफ़ी काम बच जाता इससे। फिर रात के खाने के लिए मैंने बना लिया था दाल गोश्त, और साथ में सैलड बनाई थी, और यहाँ पर मैं सैलड बनाकर ही फ्रिज में रखने लगी थी। दाल गोश्त पक रहा था और चावल जो है मैंने भिगो कर रख दिए थे।
तो रात को खाना खाने का हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि 1-2 दिन से ज़रा रेडीमेड चीज़ें खाई जा रही थी, तो जब घर का खाना पकता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बस ये लास्ट डे था और नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी मेरे हस्बैंड की, सुबह की 5 बजे की वापसी थी उनकी। तो हम लोगों ने जाना भी था एयरपोर्ट लेने के लिए, और रात को भागम भाग मैं काफ़ी सारे काम भी ख़त्म कर रही थी। बस खाना खाने के बाद काफ़ी कुछ समेटा, फ़ाइनल सफाइयाँ की और बेडशीट्स वगैरह चेंज की, और बस इस तरह से साथ साथ अपने हस्बैंड से राब्ते में रही मैं। और वो कुछ आखिरी जो है ना क्लिप्स भेज रहे थे वहाँ से, तो उसमें से एक ये था मस्जिद नबी का क्लिप। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये जब छत खुलने का मंज़र होता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है वहाँ पे। तो हस्बैंड साथ साथ वहाँ से वीडियोज़ और पिक्चर्स शेयर करते रहे थे। उससे ये होता है कि चलो बंदा आपस में राब्ते में भी रहता है, और वहाँ से हम लोग देख भी लेते हैं, और दिल इतना उदास हुआ होता है इन जगहों से देख के। वैसे दिल उदास भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, खुश भी बहुत ज़्यादा होता है, बस ये कैफ़ियत ही अजीब सी होती है। इतना इंसान ना किसी को समझा नहीं पाता। बहरहाल अल्लाह ताला किसी को भी महरूम ना रखे और अपना घर दिखाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये वाला मोप मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। 360 डिग्री पे घूम जाता है, और किसी भी कोने कुदरे में घुस के सफाई कर लेता है अच्छी सी। और इसके साथ एक बॉटल लगी हुई है, और हैंडल के ऊपर एक इसको प्रेस करने वाला लगा हुआ है, जिससे इसका स्प्रे निकलता है और आप आराम से सफाई कर सकते हैं। सेवर सर्विसेज के नाम से इनका फेसबुक का पेज भी है। मैं इनका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके इनसे ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। इनके पास और भी बहुत सारी घर की चीज़ें हैं आम यूज़ होने वाली। और इसके अलावा मैंने इनसे फुट मैट्स वगैरह भी मंगवाए थे, और अभी इनका जो है ना नया सा काम है। मुझे मंगवाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था कि इनकी चीज़ें पता नहीं किस तरह की निकलेंगी, लेकिन यकीन करिए बहुत ही अच्छी निकली हैं। और मेरा इनसे और भी कुछ चीज़ें मंगवाने का इरादा है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा निकला है। तो अगर आप चाहें तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। फाइनली डे आ गया था कि जिस दिन हस्बैंड ने वापस आना था, और मैं हैसम और हरम हम लोग गए हुए हैं इनके बाबा को रिसीव करने के लिए। और इनके आते ही हरम के फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गए थे, और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि हमारे लिए क्या क्या है। और आज बहुत दिनों के बाद ना हरम के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी और मुस्कुराहट आई है, वरना इतने दिन में इसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था अपने बाबा के बगैर। तो फाइनली ये भी थोड़ी सी हैप्पी सी हो गई है। और हम लोगों से क्या गलती हुई कि हम लोग फूल लेके जाना भूल गए, और यानी कि लेकर तो गए थे घर से, लेकिन गाड़ी में रह गए, और पार्किंग तक वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है लाहौर एयरपोर्ट पर। तो फूल वगैरह पहनाने का सिलसिला वो बाहर आकर हुआ था। इसके बाद जी घर पर आ गए थे, और मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि फजर के टाइम की फ़्लाइट थी। तो हस्बैंड जो है वो घर आकर सो गए थे, और फिर गेस्ट का आना जाना लग जाना था शाम तक। तो मैंने सोचा क्यों ना खाना बनाकर फ्री हो जाऊं मैं। और बस मैं इनमें से आपको किसी भी चीज़ की रेसिपीज़ तो नहीं दे रही, बस यही दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था उस दिन। ये वही कोफ्ते हैं जो मैंने बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे 4-5 दिन पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो बस हो गया काम आसान। और इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया था ये लूना हलीब। इसकी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और हमें ऑलमोस्ट बचपन से यूज़ करने की आदत है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो इतना ईजीली मिलता नहीं है। खाना बनाने के साथ साथ फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई है, और काफ़ी अरसे के बाद इसकी चाय पीने का बहुत मज़ा आया है। इसके अलावा पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी, और उसके लिए मैंने यखनी भी रख दी है, तो जल्दी से पक जाएगी ये भी। चिकन की है तो ये तो 10-15 मिनट में ही बन के रेडी हो जाती है। और हरम की फरमाइश पर आई है केरी, और ये जो 6 वाला बॉक्स था ये हरम ने एक साथ ही ख़त्म कर लिया था। है तो ये मेरे बचपन की फ़ेवरेट, लेकिन अब मेरे बच्चों के बचपन में भी आ गई है, और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाइसम तो इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन हरम ज़्यादा शौक से खा लेती है। इसके अलावा पुलाव जो है वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, और साथ में मैंने स्टार्ट कर दिए थे शामी कबाब बनाना, क्योंकि वो तो मैंने अभी खाने के साथ नहीं रखने थे, लेकिन शाम को हस्बैंड के कुछ दोस्त आ रहे थे इनको मिलने के लिए, तो मैंने साथ में ये शामी कबाब का मिक्सचर बनाया, और इसके अलावा मैंने दही फुल्कियाँ बनाई हैं। और इतना मैं थक गई थी, सुबह से उठे हुए थे हम लोग। एक तो रात को पहले ठीक से नींद नहीं आ पाई, क्योंकि जब कोई ऐसे ट्रैवल कर रहा होता है तो मुझे भी सुकून नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी। तो हम लोग यही दुआ कर रहे होते हैं कि वो खैरियत से पहुंच जाए। तो यहाँ पर ना मेरे से बहुत ज़्यादा ना उल्टे सीधे काम हो रहे थे, कभी योगर्ट गिर जाती थी, कभी कुछ हो रहा था। मतलब थकन से मेरी यहाँ इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी। एक तो रात की नींद पूरी नहीं हुई थी, फिर सुबह जल्दी एयरपोर्ट जाना था,
तो बस इन्हीं चक्करों में ना उल्टे सीधे काम हो रहे थे बहुत ज़्यादा। ये देखें इस तरह के ब्लंडर हो रहे थे बहुत ज़्यादा। बस थकन से अक्सर ऐसा हो जाता है। क्लिप जो है ना वो मैं शूट नहीं कर पाई थी जब हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं वो मिलने के लिए आए थे उनसे घर पर। चाय सर्व नहीं की थी, सिर्फ खजूरें और पानी सर्व किया था, साथ में दही फुल्कियाँ और शामी कबाब वगैरह। तो बस इन्हीं चीज़ों से एंटरटेन किया था। और नेक्स्ट डे फिर ये काम शुरू हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का। खजूरें और तबरकात जो होते हैं वो देने होते हैं सबको। तो यहाँ पर बस मैं उसी की पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर रही थी। तो मेरा आज का व्लॉग था बस यहीं तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बस यही 8-10 दिन की मसरूफियात थी और बिल्कुल भी व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। व्लॉग तो एक्चुअली शूट होते रहते साथ साथ, लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं था। तो इसकी वजह से मैंने सोचा चले सब कुछ एक ही वीडियो में अपलोड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह और भी अच्छे और नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।